अब तक हमने पढ़ा कि डॉबनियर ने ट्राई किया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, उसके बाद न्यूलैंड आए एंड आफ्टर दैट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल केम. अब नाउ द लेटेस्ट जो पीरियोडिक टेबल, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रेट फिजिशियन हेनरी मॉसले. सी, ही वॉज अ फिजिशियन नॉट अ केमिस्ट. मतलब वो फिज़िक्स प्रोफेसर थे, ठीक है. फिजिस्ट हेनरी मॉसले. उन्होंने क्या किया, ही पुट ए रिसर्च अबाउट द एटम्स. उन्होंने एटम्स पे रिसर्च की और क्या कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, दे आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट द मासेस. दे आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. इसका क्या मतलब है कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, उनको अरेंज कर रहे हैं, तो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटिंग, लेकिन नॉट ऑल द प्रॉपर्टीज़, एंड सम ऑफ द एक्सेप्शंस वर देयर ऑल्सो, राइट. जैसे कि आइसोटॉप्स वर प्लेस्ड इन द सेम प्लेस बट दे हैव द डिफरेंट मासेस, सो सम लिमिटेशंस वर ऑल्सो देयर. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उन्होंने दिया. इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं, तो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic number. This is the modern periodic law. So modern periodic law की क्या स्टेटमेंट थी, इसका मतलब क्या है, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर को फंक्शन क्यों लिया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज क्यों किया. मॉसली ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया. उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, अगर तुम एटॉमिक मास देखते हो किसके इक्वल होता है, एज वी नो दैट एटॉमिक मास जो है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, राइट. और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बाहर. सो एटॉमिक मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर की वजह से. एंड एज द न्यूक्लियस इज़ वेल इनसाइड एटम, जो न्यूक्लियस है वो एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, ना बाहर नहीं, ठीक है. तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो न्यूक्लियस से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड या अफेक्टेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो बाहर स्पीशीज़ प्रेजेंट है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. जैसे वैलेंसी हमने पढ़ी थी. वैलेंसी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर एक्सेप्ट करके एलिमेंट्स क्या हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं चेंज हो रही हैं, वो किसकी वजह से, किससे अफेक्टेड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ द एटॉमिक नंबर, राइट. तो इसका मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको कौन इफेक्ट करता है, एटॉमिक नंबर, दैट इज़ नंबर ऑफ electrons affects the chemical properties of elements. That's why he classified the elements on the basis of their increasing order of atomic numbers, not the masses, right. Now एक टर्म आती है पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी मतलब बार बार हम बोल रहे हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिकली प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटिंग. सो व्हाट इट मीन्स, व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटिशन of similar properties. जब प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन होता है ऑफ एलिमेंट्स व्हेन प्लेस्ड इन ए पर्टिकुलर ग्रुप.
अगर हम उन्हें एक सिंगल ग्रुप में रखते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती, इसी को बोलते हैं पीरियडिसिटी। कि जैसे कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम, एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 19 है, राइट। दोनों की वैलेंसी देखना, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। सो इट इज़ 2881, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 1। दोनों की वैलेंसी क्या है? आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा ये, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, राइट। तो दोनों की वैलेंसी क्या है? सेम है, लेकिन आफ्टर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम दोनों के बीच में जो है एटॉमिक नंबर का गैप कितना है? 8 का गैप है ना। तो वही कहा है पीरियडिसिटी क्या है? इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स व्हेन प्लेस्ड इन ए गैप ऑफ सर्टेन डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर हम एटॉमिक नंबर के एक पर्टिकुलर गैप के बाद एटम्स को अरेंज करते हैं ग्रुप के अंदर, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं, और उसी को हम बोलते हैं पीरियडिसिटी। सो पीरियडिसिटी इज़ नथिंग, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ इन ए ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीरियड टेबल में हम अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें, दैट इज़ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम याद करेंगे? याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूजिंग मैजिक नंबर्स। वो अभी इसके बाद देखते हैं क्या कैसे करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पीरियडिसिटी की बात कर रहे थे। सो पीरियडिसिटी क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन ए पर्टिकुलर ग्रुप। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, इनके अंदर क्या चीज़ रिपीट हो रही है? देखो, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एक के अंदर? 1। देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, राइट, ग्रुप 1। सो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है। अगर ये एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें, तो तुम देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। सो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होगी? 1। तो ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी है? 1, ठीक है। सो देयर इज़ अ रिपीटेशन ऑफ वैलेंसी दैट इज़ 1 आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज़ 1 के बाद 3 है एटॉमिक नंबर, उसके बाद 11, 19, 37, 55 एंड 87। सो एटॉमिक नंबर के एक सर्टेन गैप के बाद पीरियडिकली प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटिंग, दैट इज़ वी कैन सी हेयर द वैलेंसी इज़ रिपीटिंग। फर्दर मोर प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो रिपीटिंग, बट सर्टेनली वी आर कंसिडरिंग वैलेंसी ओनली। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते ही हम बता सकते हैं कि यहाँ पे वैलेंसी रिपीट हो रही है, राइट। तो इट इज़ कॉल्ड द पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी मतलब द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स placed in a group and separated by certain definite gaps of their atomic numbers. Clear है? Now, what is the cause of periodicity? Periodicity जो है एलिमेंट्स के अंदर क्यों होती? So here it is the same. The resemblance of properties of elements. Properties कौन सी? Chemical properties, ठीक है। और chemical properties किसकी वजह से होते हैं? वैलेंसी डिसाइड करती है कि एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, राइट। तो वैलेंसी ही रिपीट हो रही है, सो हैंस केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी रिपीट होंगी, और यही कारण है पीरियडिसिटी के रिपीटेशन का, पीरियडिसिटी का।
कि वैलेंसी जो है वो रिपीट होती है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, इसी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं उन एलिमेंट्स की रिपीट होंगी, एंड हैंस इट इज़ द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी इन ए ग्रुप, राइट. नाउ हाउ टू वी कैन प्रिडिक्ट द एटॉमिक नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप. मान लिया हमें सिर्फ 10 एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है. सो फर्स्ट 10 एटॉमिक नंबर ही हमें याद है. इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के अगर एटॉमिक नंबर हमें पता करनी है तो कैसे पता करेंगे? बाय यूजिंग मैजिक नंबर्स. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स. सम बेसिक कंसेप्ट्स में मैंने बताया था. मैजिक नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास? with this pen. 8, 8, 18, 18 and 32. These are the magic numbers. अब हम इनको यूज़ कैसे करेंगे? जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है, राइट. सो राइट डाउन द मैजिक नंबर्स है 8, 8, 18, 18 and 32. अगर जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, हमें सोडियम का चाहिए. इसके अंदर अगर हम 8 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा? सोडियम का. दैट इज़ ये ऐड करना 8 + 3 that is 11 and it is the atomic number of sodium. So हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर आ गया. अब सोडियम के एटॉमिक नंबर में फर्दर 8 ऐड करोगे, ठीक है, ये ऐड करोगे तो किसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा? पोटाशियम. करना, इट विल बी 19. 19 के अंदर फर्दर तुम 18 ऐड करोगे तो हमारे पास एटॉमिक नंबर किसका आ जाएगा? रुबिडियम का. करना ऐड 18 + 19 दैट इज़ 37. किसका एटॉमिक नंबर है? रुबिडियम का. नाउ 37 में फर्दर 18 ऐड करके देखो. सो इट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम. व्हाट इट इज़? दैट इज़ 55. और 55 के अंदर 32 ऐड करो, एटॉमिक नंबर हमें किसका मिल जाएगा? फ्रांचियम का. दैट इज़ 87, राइट. तो हमारे पास एटॉमिक नंबर आ गया. हाइड्रोजन का हमें पता था 1, लिथियम का हमें पता था 3, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांचियम कितना आ गया? 11, 19, 37, 55 and 87. Magically, using magic numbers, we are able to calculate predict the atomic numbers of each and every element of a particular group, right. अब इस ग्रुप के एलिमेंट्स को याद कैसे रखोगे? एक ट्रिक होती है, दैट सीम्स टू बी फनी. H, ह, Li, ली साउंड करता है, ली. Na, ना. सो हलीना, K फॉर करे, Rb, रब, सीजियम से, फ्रांशियम फरियाद. हलीना करे रब से फरियाद. H फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम. पहले तीन हो गए. करे दैट इज़ के, रब Rb, से सीजियम एंड फरियाद फ्रांशियम. सो हमें फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट्स भी याद हो गए, उनके एटॉमिक नंबर भी हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं. आई होप दिस क्लास इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.